और अब मैं आग्रह करूंगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वो अपने शब्दों से हमें प्रेरणा दें। स्वदेश कॉन्क्लेव 2025 में ट्रांसफॉर्मिंग भारत इस विषय को लेकर के जहां चर्चा हुई और आज अवार्ड सेरेमनी में जहां अनेक ऐसे लोग जो चेंज मेकर्स हैं उन सबको उनकी साधना के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनके परिश्रम के लिए सम्मानित किया गया। ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित कार्यक्रम के आयोजक, प्रख्यात विधिवेत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री प्रदीप राय जी, एपीएन न्यूज़ और इंडिया लीगल मैगजीन के प्रधान संपादक एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती राजश्री राय जी, मंच पर जिनकी उपस्थिति और जिनको सम्मानित करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, ऐसे प्रख्यात लोक गायक जिन्होंने लोक गायन की परंपरा को और कबीर के भक्ति को, कबीर के दोहों को देश और देश की सीमाओं से बाहर पूरी दुनिया में जिसकी पहचान कराई, ऐसे आदरणीय पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह टिपनिया जी। मैं जब आया, जिनका शिव स्तुति आप सब लोग सुन रहे थे और मुझे लगा कि बीच में मैंने व्यवधान पैदा कर दिया है। 2-3 कारण थे, क्योंकि मुझे मामे खान जी को सुनना वैसे भी बहुत पसंद है और मुझे लगा कि आप मेरे और मेरे भाषण और इंट्रोडक्शन से ज़्यादा रुचि इनके गायन में ले रहे होंगे, ऐसा मैं मान करके चलता था। और तीसरा, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के, मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए बीच में रोक करके मैंने कहा कि पहले इनकी जो है शिव स्तुति आप सब लोगों के सामने उसकी प्रस्तुति हो जाए, उसके बाद में ये औपचारिकता और ये सब काम हम कर सकते हैं। ऐसे श्री मामे खां जी, जिनका सम्मान करके, जिनकी फोटोग्राफिक स्किल्स का सम्मान हम सब ने किया और अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, ऐसी आदरणीय श्रीमती दत्ता जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सब लोगों के बीच में पहुंच पाया तय समय से, उसके लिए मैं आप सबसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग थी, जो सामान्यतः बुधवार को सुबह होती है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री एससीओ समिट से लौटे और उनके एंगेजमेंट्स के चलते हुए आज मीटिंग शाम को स्केड्यूल थी और मीटिंग कुछ लंबी भी हुई। एससीओ समिट और जापान में जिस तरह की सफलता भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विजिट में मिली और जिस तरह से भारत का सम्मान जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक नए सिरे से स्थापित इस मीटिंग के बाद में हुआ, उस सब के चलते हुए कुछ एजेंडा आइटम्स की जो है नंबर्स को चलते हुए मीटिंग कुछ ज़्यादा देर तक अप्रत्याशित रूप से चली, इसलिए आप सब लोगों के बीच में आने पर विलंब हुआ। मैं उस सब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज इस भव्य समापन समारोह में जहां आप सब की गरिमामयी उपस्थिति है और हम सब लोग ट्रांसफॉर्मिंग भारत के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र आए, जिन लोगों का हमने सम्मान किया, उन सब से विषय को प्रारंभ करके मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। क्योंकि इस सत्र का विशिष्ट विषय कल्चर, क्रिएटिविटी एंड टूरिज्म एज सॉफ्ट पावर ऐसा रखा गया था, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबके सामने कुछ विषय को प्रतिपादित अपने तरह से करना चाहता हूं। मित्रों, आजादी के बाद में निरंतर प्रगति करते हुए भारत आज इस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है कि हम सब लोग 140 करोड़ भारतीय निश्चित रूप से अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में
खेल से लेकर के खेत तक, और धरती से लेकर के आकाश तक, ऐसी अनेक उपलब्धियां भारत और भारत के सुपुत्र सुपुत्रियों के माध्यम से अर्जित होकर के हम सब के संज्ञान में आती है। इट कम्स इनटू आवर नॉलेज, जिस पर हम सब लोग, चूंकि ये भारतीय मूल के या भारतीय वंश के या भारत के नागरिक ने अर्जित किया, हम सब भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं। आज भारत जिस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि भारत अपनी उपलब्धियों के चलते हुए पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बदलने में पिछले इस 75 साल की यात्रा में, 77 साल की यात्रा में कामयाब हुआ है। भारत जिसकी पहचान गरीब देश जब अंग्रेज छोड़कर के गए थे और ऐसे देश के रूप में थी कि शायद ये कभी, और जिस तरह की परिभाषा अंग्रेजों ने गढ़ी थी कि भारत जो अंग्रेज सत्ता के भारत में आने से पहले विभिन्न राज्य रियासतों में बंटा हुआ, छोटे छोटे प्रांतों में बंटा हुआ क्षेत्र मात्र था और उसको एक देश की आइडेंटिटी अंग्रेजों ने दी। ऐसा कुत्सित सोच के साथ में उन्होंने जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, पूरा विश्व ये मानता था कि भारत शायद अंग्रेज सत्ता के बाहर चले जाने के बाद में मुश्किल ही ऐसी होगी कि भारत कभी एक देश के रूप में इस तरह से अखंड रूप में रह सकेगा। उस तरह की छवि से लेकर के आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के हर क्षेत्र में और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के चलते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। मैं इस मंच पर खड़े होकर के, जहां देश की तरुणाई मेरे सामने बैठी है, देश के भविष्य मेरे सामने बैठा है, मैं ये कहने की धृष्टता बिल्कुल नहीं कर सकता कि ये सब कुछ अर्जित सरकारों के माध्यम से हुआ है। ये दीगर विषय है कि इस पर अलग तरह से डिबेट की जा सकती है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने अपने आप को हंसते हंसते हुए झोंक दिया था, कुर्बान कर दिया था, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया था, जिन हजारों लोगों ने सीने पर गोली खाई थी, जिन लाखों लोगों ने लाठियों के मार और प्रहार सहे थे, बर्फ की शिलाओं पर लौटना स्वीकार किया था, सोना स्वीकार किया था, सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो सावरकर की तरह कोलू में बैल की तरह जोत दिए गए होंगे, हजारों ऐसे लोग होंगे जिनको कालकोठरियों में काले पानी की सजा देकर के ठूंस दिया होगा। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, उन लोगों की जो अपेक्षा थी उस तरह का भारत शायद हम नहीं बना पाए होंगे, लेकिन इस 70-75 साल की यात्रा में निश्चित रूप से भारत ने प्रगति की। जिस गति के साथ में प्रगति की अपेक्षा थी शायद वो गति नहीं प्राप्त की गई होगी, लेकिन निश्चित रूप से भारत ने प्रगति की और आज हम इस मुकाम पर आकर के खड़े हुए। कौन दोषी था, कौन न था, किसने हासिल किया है, किसने योगदान किया, इस चर्चा से बाहर जाकर के यदि मैं एक सामान्य मानवी की तरह, एक नागरिक की तरह सोचकर इसकी समीक्षा करूं, तो इस मुकाम तक भारत को पहुंचाने में और भारत का यह सम्मान पूरे वैश्विक परिदृश्य में बने, इसमें केवल सरकारों का योगदान नहीं था, सामाजिक संस्थाओं का और देश के सामान्य ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने परिक्षेत्र में, अपने अपने कर्म क्षेत्र में जहां वो क्रियाशील होकर के साधनारत थे, काम कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह के कीर्तिमान बनाए, उन्होंने जिस तरह से अपरोक्ष रूप से योगदान किया, उन्होंने जिस तरह से अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एक मार्ग पर साधना करते हुए, एक क्षेत्र में काम करते हुए अपनी पूरी पहचान बनाई, उस सामाजिक पहचान के चलते हुए और उन सहस्त्राधिक लक्षाधिक ऐसे लोगों की उपलब्धियों के चलते हुए आज भारत की छवि इस तरह की पूरे विश्व भर में बनी है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं एपीएन न्यूज़ नेटवर्क का कि उन्होंने ऐसी थातियों को ढूंढ करके उनको उनकी श्रम साधना का सम्मान करने और उन सबको सम्मानित करके हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें, और साथ ही साथ में हम सामान्य लोग, हम सामान्य मानवी, हम देश के नागरिक ऐसे योगदानकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। इसको लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उसके लिए हृदयपूर्वक आदरणीय राय साहब का और एपीएन परिवार का धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक कॉन्क्लेव जिस तरह से विचारों, संकल्प और साझेदारी का एक प्रभावशाली मंच बनाए,
वो निश्चित रूप से प्रेरणास्पद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में ऐसे लोगों का सम्मान करके, ऐसे अनसंग हीरोज का सम्मान करके हम देश में इस तरह के मार्ग पर चल करके देश के लिए सम्मान अर्जित करने और देश की संस्कृति के प्रति सम्मान को पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के एक प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी का सम्मान करके हजारों प्रहलाद सिंह टिप्पणियां पैदा हो, उसका मार्ग प्रशस्त हम जो कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आदरणीय राय साहब का और इस पूरे परिवार का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब भारत की संस्कृति का सम्मान नए सिरे से बढ़ रहा है, अनेक कारण हो सकते हैं उसके। भारत की क्रिएटिविटी का ताकत और उसकी पहचान जब विश्व में नए सिरे से गढ़ी जा रही है, उसके अनेक तरह के कारण हो सकते हैं। एक तरफ भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तेजी के साथ में शेष रह गए ऐसे सारे विषयों को एड्रेस करने पर काम किया। एक तरफ जो भारत की संस्कृति का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है और उसने जिस तरह से भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है, उसमें जिस गति के साथ में सरकार ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ और जो गैप्स रह गए थे भारत में, उन चुनौतियों को, उन गैप्स को ब्रिजन करने का प्रयास, जो सबसे बड़ी चुनौती के सामान्य मानवीय भारत में मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के लिए संघर्ष कर रहा था, उस चुनौती से उसको बाहर निकालने के जिस तरह से नियोजित रूप से प्रयास किए गए, न केवल योजनाओं का निर्माण किया गया अपितु उन योजनाओं को बहुत ताकत के साथ में धरातल पर उतारा गया, बहुत प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा गया। बिजली, पानी, मकान, चिकित्सा, सामान्य शौचालय की सुविधा, इन सब, सामान्य गैस के चूल्हे की व्यवस्था, इन सब की चुनौतियां जो आम मानवी झेल रहा था, उसका निदान करके देश के 30 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे और देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की व्यवस्था के लिए एक चुनौती बने हुए थे, एक लायबिलिटी साइड में थे, उनको उससे निकाल करके असेट साइड में ला करके खड़ा किया। उसके कारण से निश्चित रूप से भारत की ताकत और छवि पूरे विश्व भर में बदली। दूसरी तरफ भारत में जिस तरह का फिस्कल डिसिप्लिन ला करके भारत की अर्थव्यवस्था को कड़े और कठोर फैसलों के द्वारा जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को जो बेपटरी हुई थी, जो 11वें पायदान पर खड़ी थी, उसको पूरी ताकत के साथ में खींच करके 4थे पायदान पर ला करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ले जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया, तकनीकी के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में भारत ने जिस तरह से प्रगति की, उसके कारण से न केवल भारतीयों के मन में अपितु पूरे विश्व भर के मन में, विश्व के सभी देशों के लोगों के मन में भारत और भारतीयता और भारत से निकले हुए ज्ञान, विज्ञान और वस्तुओं तीनों के प्रति सम्मान नए सिरे से स्थापित हुआ। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा, राय साहब आपके जो है जैसे किसी पत्रकार ने, कि एकाएक क्या हुआ है कि भारत के प्रति लोगों की देखने की दृष्टि बदल गई है दुनिया भर। क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले जब मैं व्यापार व्यवसाय करता था, मुझे दुनिया भर में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता था, दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता था और मैं वहाँ देखता था कि सामान्यतया लोग, आज से 20, 25, 30 साल पहले सामान्यतया लोग अपने आप को, इफ समबडी यूज्ड टू आस्क देम दैट विच कंट्री ओरिजिन यू आर फ्रॉम, तो लोग अपने आप को भारतीय बताने में संकोच महसूस करते थे। लोग अपने आप को यदि कोई भारतीय की तरह इंट्रोड्यूस कराता था तो सामने वाला थोड़ा दिमाग पर जोर दे करके सर में 3 सर डाल करके और फिर कहता था इंडिया, ओ मिस्टर गांधी। भारत को गांधी जी के साथ में जोड़ करके देखते थे, उसके बाद में भारत की पहचान नहीं थी। लेकिन आज यदि दुनिया के किसी भी देश पर, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं और भारत सरकार के मंत्री होने के नाते नहीं, एक बार गौरवशाली भारतीय होने के नाते मैं कहता हूं, आप दुनिया के किसी भी मंच पर खड़े हो जाइए, दुनिया के किसी भी देश के चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए और अपने आप को आप भारतीय के रूप में बताइए, वो कहेगा ओ मिस्टर मोदी। ये भारत की पहचान बदली, ये भारत का सम्मान बढ़ा। केवल भारत का सम्मान नहीं, इसके चलते हुए भारत से निकले हुए हर ज्ञान और विज्ञान का सम्मान बढ़ा। एक सामान्य छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख करके मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, अपनी बात आपके सामने, अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि तब तक ओवर खत्म हो जाएगा और सचिन तेंदुलकर का नंबर आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भारत से निकल करके बिहार में मुंगेर से सबसे पहले दुनिया के दूसरे देशों में गया था,
राय साहब इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह से इत्तेफाक रखते होंगे, या दक्षिण भारत से निकल करके दुनिया के देशों में उसकी पहचान बनने लगी थी। लेकिन इतने दशक बीत जाने के बाद में भी योग को वो स्वीकार्यता नहीं मिली जो इस नए भारत के प्रधानमंत्री ने जब दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर उसको रखा। क्योंकि भारत की ताकत बढ़ी थी, इसलिए एक साथ दुनिया के 190 देशों ने न केवल उसको सर्वसहमति से पारित किया, अपितु पूरे 190 देशों ने एक साथ उसको अंगीकार करके वर्ल्ड योगा डे को दिन सब ने एक साथ उसको मनाने का और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। भारत की गौ माता, भारत का संस्कृत, भारत का आयुर्वेद, मेरी युवा पीढ़ी सामने बैठी है। आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को आप निकाल करके देख लीजिए, उनमें से 78 यूनिवर्सिटीज में वेद पर जो है डिपार्टमेंट खुले हैं और उस पर स्टडीज हो रही है, उस पर अध्ययन हो रहा है। दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज में से 80 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में संस्कृत के डिपार्टमेंट खुल गए, उस पर अध्ययन हो रहा है, भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट्स पर अध्ययन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं देश की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनको अपने अभी आइडेंटिफाई किया, जो कोई बाग पे लिखी गई है, कोई बिर्च पे लिखी गई है, कोई पत्तों पर, ताड़पत्र पर लिखी गई है, खोद खोद करके उकीरी गई है, कोई सिल्क जो है सिल्क के कपड़े पे लिखी गई है, हस्त निर्मित कागज पे लिखी गई, ऐसा अकूत ज्ञान का भंडार जो हमारे पास में पड़ा है, जो ज्ञान पिछले 100, 200, 250 साल में दुनिया के निगाह में आया, वो 2500 साल पहले हमारे ऋषियों मनीषियों ने लिख दिया। अभी नाट्य शास्त्र को जिस तरह से मान्यता मिली, यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में जिस तरह से सम्मिलित किया गया, जब नाट्य शास्त्र को सम्मिलित किया, पूरी दुनिया चौंक गई थी कि 2500 साल पहले जब दुनिया के दूसरी सभ्यताएं के लोग अपने आप को मनुष्य होने का सिद्ध करने और वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल, ये एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय भारत में नाटक का मंचन कैसा होना चाहिए, उसकी मंच की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आपकी भाव भंगिमाएं कैसी होनी चाहिए, आपको उसका अभिनय किस तरह से करना चाहिए, इस सब के ऊपर लेख लिखे जा रहे थे, ग्रंथ लिखे जा रहे थे। गैलीलियो को जब फांसी पर लटकाया जाने की चेष्टा की जा रही थी, ये कहने के लिए कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके 2500 साल पहले भारत में आर्यभट्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया था कि भारत की धरती की पृथ्वी से कितनी दूरी है, चांद से कितनी दूरी है, हमारा एक चक्कर कितने टाइम में होता है, दुनिया के कौन कौन से ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हमारे ग्रह सौरमंडल के, ये सब एस्टैब्लिश था, किताब में लिखा हुआ था। लेकिन क्योंकि वो किताबें जिस स्वरूप में थी ये हमें दिखाई नहीं गई थी, इसलिए हम भी गर्व नहीं करते थे, हम ये मानते थे, हमें यही पढ़ाया गया था कि गैलीलियो ने एस्टैब्लिश किया। वो सारा ज्ञान हम संकलित करके एक जगह पर उस सब को न केवल डिजिटाइज करें, अपितु वो एआई रीडेबल फॉर्मेट में आए। और हमने जब ऐसी बुक्स को, ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ऐसी ट्रेजर को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, राय साहब 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिनको हम आने वाले वर्षों में उस मिशन के तहत देश और दुनिया के सामने एआई रीडेबल फॉर्मेट में रख देंगे। तब लोगों का विश्वास भारत के प्रति बढ़ता है, जब सरकार इस तरह से काम करती। आज मुझे जब पत्रकार ने पूछा एकाएक क्या बदलाव हो गया कि भारत की चीज़ों का और भारत के से निकले हुए ज्ञान विज्ञान विषयों का सम्मान पूरे विश्व भर में क्यों बढ़ने लगा, मैंने उनसे कहा कि क्या आप कभी किसी गरीब आदमी के घर गए, किसी निर्धन आदमी के घर गए? मैं आपसे भी प्रश्न कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा है जहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है, बर्तन टूटे फूटे पड़े हैं, जो हैं वो भी गंदे हैं, चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है, कपड़े गंदे हैं, उसने स्नान भी नहीं किया है, कई दिनों से बाल उलझे हुए हैं, सब तरह की दुर्गंध वहाँ है। इफ एनी वन ऑफ यू इफ यू विल गो देयर, विजिट दैट प्लेस, आपके मन में क्या भाव होगा? या तो करुणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा। वहाँ से आप, यू आर नॉट गोइंग टू ओन एनीथिंग फ्रॉम दैट प्लेस। आपके मन में ये नहीं होगा कि मैं इसका कुछ अंगीकार कर लूँ, वहाँ से लाने के लिए आपके पास में कुछ नहीं हो। हमारे भारत की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, हमने अपनी स्थिति दयनीय बना करके रखी हुई थी। उस स्थिति से बन करके जब वाइब्रेंट इंडिया दुनिया के सामने आया, तब भारत को दुनिया ने ओन करना शुरू किया, हम भारतीयों ने भी ओन करना शुरू कर दिया। मैं इस पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के बीच में, जो सामने बैठे हैं सब लगभग मेरी बेटी के उम्र के लोग होंगे, मैं इस पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के बीच का फर्क देखता हूँ। जब हम लोग बचपन में थे तब हम सोचते थे कि भारत का मतलब गरीब देश। आज मेरे बच्चों को पूछो भारत का मतलब वाइब्रेंट कंट्री। ये जो डिफरेंस पिछले 10-12 साल में पैदा हुआ, इसने भारत की पहचान बदली। और इस बदले हुए भारत की पहचान के बाद में भारत के गीत, भारत के संगीत, भारत की कल्चर, भारत की क्रिएटिविटी, इन सब की पहचान पूरे विश्व भर में बढ़ी। और उसके चलते हुए आज भारत की तरफ देखने की जो दृष्टि बदली, उसने भारत के टूरिज्म को जो है जिस तरह का बूस्ट दिया, एक तरफ हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी के चलते हुए जिस तरह का ताकत मिली, जिस तरह से थ्रस्ट मिला,
और दूसरी तरफ दुनिया ने जब भारत की तरफ इस श्रद्धा की दृष्टि से देखना शुरू किया, उसके कारण से जो थ्रस्ट मिला, भारत ने जिस तरह से G20 की अध्यक्षता के नए बेंचमार्क G20 एस्टैब्लिश करने के किए, उस सब के कारण से जिस तरह की परिवर्तन आया, इस परिवर्तन ने भारत के टूरिज्म को बहुत ऊंचाई भी प्रदान की और गहराई भी प्रदान की। हम असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़े। आज टूरिज्म सेक्टर जिस गति के साथ में ग्रो कर रहा है, जो प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में दिखाई देते हैं, द ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी मोर देन 20% CAGR से ज़्यादा होगी। उससे गति से हम बढ़ने वाले, और भारत की इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी को हम जो है तीसरी इकोनॉमी, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की दिशा में आगे जा रहे हैं, और 2047 तक जिस तरह से हमारी इकोनॉमी, दुनिया के सारे इकोनॉमिक के एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी हर 8 साल में दुगना होने वाली। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं। 2047 तक के इस 22-23 साल के कालखंड में 3 बार हम दुगने होंगे। 4 ट्रिलियन से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। उसमें 10% कंट्रीब्यूटर टूरिज्म रहे। इतना पोटेंशियल जो है उसके द्वार पर हम खड़े और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ इतना आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि इस समय में जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, और जब कोई देश, कोई समाज, कोई संस्थान इस तरह के मार्ग से गुजरता है, इस तरह की अवस्था से गुजरता है, तब उसके प्रत्येक घटक की, उसके प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। और विशेष जिम्मेदारी जो होती है वो समर्थ लोगों की होती है, सक्षम लोगों की होती है। और मैं मानता हूं कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं वो सब समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों से मैं प्रश्न करता हूं, मैं पूछता हूं, भैया हम जब उनके सामने इस विषय पर चर्चा करता हूं तो मुझे कहते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, देश की कल्चर और क्रिएटिविटी को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको जो गियर अप करने के लिए हम अपने जीवन में स्वदेशी अपनाएंगे। आप अपने घर में जाइए, घर में जा कर के आप जो सुबह से लेकर के, सुबह उठते हैं तब से लेकर के शाम को जब आप सोते हैं तब तक जितनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, एक बार शाम को सूची बना करके देखिएगा। मेरे आग्रह पर एक बार करके देखिए आप, और सूची बना करके उन प्रोडक्ट जिनको आप यूज कर रहे हैं उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है उसको आप एक बार उठा करके देखिए। उसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भारत में बनता है। अगर हम उस पर सामान्य रूप से, अगर हम छोटी 5 चीजों को बदल पाए, मैं तो छोटे से चीज के अणुव्रत का आग्रह आपसे करता हूं कि केवल 5 चीजों को हम बदलने से प्रारंभ करें, हम देश को विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूटर इतने सहज भाव से बन सकते हैं। मैं अंत में एक बार फिर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित, ऐसे प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियाँ जैसे आदरणीय श्रीमती दत्ता जी से और मामे खान जी, इन सब का अभिनंदन करके, इन सब का सम्मान करने का जो अवसर मुझे दिया है, इस सब के लिए मैं आदरणीय राय साहब का, APN परिवार का बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की